बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लेक्चर माशाल्लाह रिकॉर्ड हो चुका था जिसमें हमने टोपोलॉजी की डिफिनीशन को रिवाइज किया था। कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमने उसमें डिस्कस की थी, बल्कि उसको प्रूव किया था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस तरह टोपोलॉजी के कंडीशन सेटिस्फाई करता है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब क्या है, यानी वहाँ पर जो कलेक्शन है क्या उसमें क्या क्या होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें वो मैंने छोड़ी थी, छोड़ी नहीं थी बल्कि हमने चूँकि उसको किया था कि यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज अगेन टोपोलॉजी बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी में नॉट बी टोपोलॉजी, तो उसको भी देख लें। और इस तरह क्लोज सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन का जो थ्योरम है वो भी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज के क्लास के लिए जो है वो है नेबरहुड। नेबरहुड। अब हम टोपोलॉजिकल स्पेस में सारा काम करेंगे। जितने भी कंसेप्ट है ऊपर से हमारे पास एक कंसेप्ट होगा कि हम इस स्पेस के अंदर है, यानी टोपोलॉजी दी गई होगी, एक एक्स होगा, उसके साथ एक कलेक्शन होगा जो कि टोपोलॉजी बन चुका होगा, वो टोपोलॉजी की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास नए नए कंसेप्ट उसके अंदर आएंगे, यानी उस स्पेस के अंदर। जिस तरह इस कमरे में बंदा दाखिल हो जाता है तो इस कमरे के अंदर मजीद जो काम होते हैं तो वो कमरे के अंदर जाके मतलब है ना कि होते हैं कि यहाँ पर ये है, वाइट बोर्ड है, ये इस तरह है, इस तरह। इसी तरह टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जाके हमने मजीद कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो पहले जो भी कंसेप्ट आएगा पहले से लिखा होगा कि लेट एक्स स्टार बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब ये गिवन होगा कि एक सेट है एक्स और एक उसके साथ कलेक्शन है टा, जो कि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो कंडीशन क्या है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, इंटरसेक्शन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, एंड एम्प्टी और एक्स बिलोंग टू टा। अब नेबरहुड क्या है? कोई भी सबसेट ऑफ एक्स, जिस तरह टा में कुछ सबसेट पड़े हैं लेकिन उसको हम ओपन सेट फिर कहते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्लोज कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सबसेट्स एक्स के हो सकते हैं। जिस तरह पावर सेट है उसमें सारे सबसेट पड़े होते हैं। तो कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बन सकता है। मिसाल के तौर पर लेट x belong to x, then n is subset of x. कोई भी सबसेट ऑफ x is called neighborhood. नेबरहुड का टोटल तो ये है, लेकिन आसानी के लिए हम NBHD लिखते हैं। इसका मतलब भी नेबरहुड ही होगा। नेबरहुड ऑफ x, कोई भी सबसेट ऑफ x एक पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है। नेबरहुड ऑफ एक्स इफ, अब कंडीशन क्या है? कब कोई सबसेट ऑफ एक्स किसी पॉइंट ऑफ एक्स का नेबरहुड होगा? इफ कंडीशन ये है कि अगर हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ। ओपन सेट का मतलब क्या होता है? ओ बिलोंग टू टा, यानी टा का जो मेंबर होता है उसको हम ओपन सेट भी कहते हैं। तो अगर हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए सच दैट एक्स उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो एन का, तो तब जाके एन जो है ये नेबरहुड ऑफ एक्स कहलाया जाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह देख लीजिए। ये एक्स है, एक पॉइंट है एक्स, तो कोई भी सेट एन
इस x का नेबरहुड कहलाएगा, ये इसका नेबरहुड होगा। अगर एक इसके साथ लाजमी तौर पे टा दी गई है जिसमें ओपन सेट पड़े हैं, तो यहाँ पर लाजमी तौर पे एक ऐसा ओपन सेट मौजूद होना चाहिए जो कि x के गिर्द, जो जिसमें x बिलोंग करे और वो ओपन सेट पूरा के पूरा उस n के अंदर हो, देन n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x। तो ऐसे n को हम नेबरहुड कहते हैं। अब और दूसरी डिफिनीशन, द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x। अब मिसाल के तौर पर एक से ज्यादा ऐसे n हमें मिल गए हैं जी, जो कि सारे नेबरहुड बन रहे हैं x के, तो वो सारे अगर हम एक सेट में बंद करें, दी सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x is called neighborhood system of x and is denoted by n of x। यानी अगर x के एक से ज्यादा नेबरहुड बन गए हैं तो सारे नेबरहुड को अगर हम एक सेट में जमा करें तो उसको x का नेबरहुड सिस्टम कहलाता है और वो हम n ऑफ x से डिनोट करते हैं। इस पे एग्जांपल करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी सेट है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी ऐसी सब कलेक्शन उसके साथ है जो कि इस x पे टोपोलॉजी बनाता है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्टी है, एक 1 है, एक 2 है, 1 2 है और x है, ये इसकी टोपोलॉजी है। फाइंड n ऑफ 1 यानी नेबरहुड सिस्टम ऑफ 1, n ऑफ 2, n ऑफ 3, नेबरहुड सिस्टम ऑफ 3, यानी तीनों जो अलग-अलग पॉइंट्स है हर एक का नेबरहुड सिस्टम अगर हमसे मांगा गया है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह करें। फॉर 1 बिलोंग टू x, पहले हमने 1 के नेबरहुड ढूंढने हैं। कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होता है अगर एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल जाए O कि वो पॉइंट उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट उस n का सबसेट हो, तो n नेबरहुड कहलाता है। तो सबसे पहले काम ये करें कि पहले पावर सेट लिख लें कि कितने सारे सबसेट ऑफ x कितने हैं, ताकि उसमें हम फिर इजीली चेक कर सकें कि कौन कौन से नेबरहुड बन रहे हैं और कौन कौन से नेबरहुड नहीं बन रहे हैं। क्लियरली पावर सेट ऑफ x, सारे सबसेट x के कौन कौन से हैं, क्लियरली empty 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और x खुद, ये सारे सबसेट हमारे पास पावर सेट जिसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये पावर सेट है। अब फॉर 1 बिलोंग टू x, अब हमने 1 के नेबरहुड ढूंढने हैं। तो नेबरहुड किस तरह ढूंढें? आपने ये काम करना है कि 1 के लिए एक 1 किसी ओपन सेट में बिलोंग करे और वो ओपन सेट फिर किसी भी सबसेट का, अगर सबसेट ऑफ x का अगर सबसेट है, ये n खुद भी सबसेट ऑफ x होगा और ये ओपन सेट इसका सबसेट होगा, तो फिर वो सेट, वो n जो है वो x का नेबरहुड होगा। तो 1 किस ओपन सेट में बिलोंग करता है? क्लियरली 1 जिस ओपन सेट में बिलोंग करता है वो एक 1 है, एक 1 2 है और एक x है। लेकिन इन तीनों में
फिर हमारी कोशिश ये होगी कि इनमें सबसे छोटा वाला ओपन सेट ले लें। उसका फायदा ये होगा कि वो छोटा ओपन सेट हमारे लिए तमाम नेबरहुड को ढूंढ लेगा। मतलब मेरा ये है कि अगर हम बड़ा ओपन सेट ले लें कि 1 इस ओपन सेट में है, तो वो तो कम मतलब है ना कम नेबरहुड देगा, लेकिन छोटा जो ओपन सेट है वो बड़ा, वो ज्यादा नेबरहुड देगा। तो 1 बिलोंग टू किस ओपन सेट में है? 1 में है। 1 ओपन सेट हमें मिल गया है और वो सबसेट है। अब ये 1 किस n की जगह क्या क्या हमारे पास आ सकता है? n की जगह हमारे पास 1 भी आ सकता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये नेबरहुड हो गया 1 का। 1 बिलोंग टू ओपन सेट 1 इज सबसेट ऑफ, दूसरा कौन सा सेट है? 1 2। 1 बिलोंग टू 1 इज सबसेट ऑफ 1 3 and 1 belong to 1 is subset of x। तो 4 ऐसे शक्लें बनी कि 1 एक ओपन सेट में है और वो ओपन सेट है सबसेट है n का। n की जगह एक मर्तबा 1 आ गया, n की जगह एक मर्तबा 1 2 आ गया, एक मर्तबा 1 3 आ गया और एक मर्तबा x आ गया। तो ये हर एक अपनी जगह पे नेबरहुड ऑफ 1 है। सो 1 इज नेबरहुड ऑफ 1। सो 1 2 इज नेबरहुड ऑफ 1। सो 1 3 इज नेबरहुड ऑफ 1। सो x इज नेबरहुड ऑफ 1। ये चारों नेबरहुड बन गए इस डिफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर n की जगह एक मरतबा 1 आ गया तो 1 भी नेबरहुड हो गया, 1 2 आ गया तो वो नेबरहुड हो गया, 1 3 आ गया तो वो नेबरहुड हो गया और x आ गया तो वो नेबरहुड हो गया। सो ये 4 नेबरहुड 1 के बन गए हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑल नेबरहुड ऑफ x का अगर सेट बना दो तो उसको नेबरहुड सिस्टम कहा जाता है और उसको n ऑफ x से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x हमारे पास क्या है? 1 है। सो नेबरहुड सिस्टम ऑफ 1 का नेबरहुड सिस्टम यानी 1 के सारे नेबरहुड एक सेट में लिख लो। वो एक 1 है, एक 1 2 है, एक 1 3 है और एक x है। तो चारों अगर हम फिर एक सेट में लिख लें वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ 1 बन जाता है। और ये 1 का नेबरहुड सिस्टम हमारे पास आ गया। इसी तरह 2 का नेबरहुड सिस्टम भी आप मालूम कर सकते हैं। 2 किस ओपन सेट में बिलोंग करता है? 2 में। और वो सबसेट है 2 का, 1 2 का, 2 3 का और x का। तो ये चारों 2 के नेबरहुड बन जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह है। तो 2 के मैं जोड़ रहा हूं। 3 के लिए अगर हम देखें, फॉर 3 बिलोंग टू x, 3 किस ओपन सेट में बिलोंग हो रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जो सबसे छोटा ओपन सेट है जिसमें 3 बिलोंग हो रहा है वो हमारे पास x है। और x सबसेट होगा पावर सेट में। किसका सबसेट आता है? वो सिर्फ x का सबसेट आता है। तो इसलिए 3 का सिर्फ एक नेबरहुड बना x, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि वो एक ओपन सेट में हो और वो सबसेट हो n का। सो x इज द ओनली नेबरहुड ऑफ 3 एंड सो नेबरहुड सिस्टम ऑफ 3 में सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा। यानी उसके बाकी नेबरहुड नहीं बनते 3 के, बल्कि सिर्फ x बनता है। तो ये नेबरहुड की डिफिनीशन। नेबरहुड क्या होता है? कोई भी सबसेट ऑफ x नेबरहुड होता है x का अगर ऐसा ओपन सेट आपको मिले कि वो पॉइंट उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो n का, तो n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x।
और सारे नेबरहुड फिर सेट में बंद करो तो उससे हमारे पास नेबरहुड सिस्टम बन जाता है। ये हमने एग्जांपल किया, बाकी एग्जांपल भी नोट्स में मौजूद है तो उनको ट्राई करें। अब नेबरहुड के थ्योरम्स की तरफ आते हैं। अच्छा, नेबरहुड सिस्टम का जो पहला थ्योरम है यहां पर दिया गया है कि let X star be a topological space and let, अगर हमारे पास दो नेबरहुड है किसी भी पॉइंट के, अगर किसी पॉइंट के दो नेबरहुड है, अगर X star एक टोपोलॉजिकल स्पेस है and let M and N be two neighborhoods of X belong to X, किसी पॉइंट के अगर दो नेबरहुड दिए गए हैं देन इसका मतलब क्या होगा कि M और N belong to neighborhood system of X। Then M union N and M intersection N are also neighborhoods of X, यानी दो नेबरहुड्स का यूनियन और दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन फिर से नेबरहुड होगा X का। सॉल्यूशन इसे मैं एक कर देता हूं, दूसरा बिल्कुल उसी तरह है। पहला M यूनियन N को अगर हमने प्रूव करना है कि ये नेबरहुड है X का, सिंस M and N आर नेबरहुड्स ऑफ X, क्योंकि M और N नेबरहुड्स है, सो देयर एग्जिस्ट्स O1 and O2, तो दो ओपन सेट हमारे पास होंगे। M के लिए हमने ओपन सेट O1 ले लिया, N के लिए हमने ओपन सेट O2 ले लिया, सच दैट ये नेबरहुड की डिफिनीशन के मुताबिक कि जब भी कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो वो एक ऐसा ओपन सेट उसके लिए होता है कि X उस ओपन सेट में हो और वो सबसेट हो M का, यानी X बिलोंग टू O1 होगा, वो सबसेट होगा M का, एंड X बिलोंग टू O2 होगा, वो सबसेट होगा N का। यानी M नेबरहुड है X का तो उसके लिए वो 1 होगा, N नेबरहुड है तो अगर जब N नेबरहुड है तो N के लिए O2 है, सच दैट X बिलोंग टू O2 इज सबसेट ऑफ N। तो दोनों नेबरहुड है, दोनों के लिए बाय डिफिनीशन दो ओपन सेट आ गए और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि X बिलोंग टू O1 और O1 इज सबसेट ऑफ M एंड X बिलोंग टू O2, O2 इज सबसेट ऑफ N। इसको बस इस इनइक्वालिटी को दो टुकड़े कर दिया है और बेसिकली ये होता भी दो टुकड़े हैं कि X इसमें बिलोंग करता है और ये सबसेट है इसका। अब इनमें ये दो ले लो, X बिलोंग टू O1, X बिलोंग टू O2। नाउ X बिलोंग टू O1 एंड X बिलोंग टू O2, इसका मतलब होगा X बिलोंग टू O1 यूनियन O2। जब X O1 में है और X O2 में है तो X दोनों के यूनियन में भी होगा। एंड फिर ये वाली इनइक्वालिटी ले लो, O1 इज सबसेट ऑफ M एंड O2 इज सबसेट ऑफ N। O1 सबसेट है M का, O2 सबसेट है N का, तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं
कि O1 यूनियन O2 इज सबसेट ऑफ M यूनियन N। दोनों साइड इधर ये यूनियन कर लो और तो इधर भी यूनियन हो जाएगा, दोनों साइड तो यूनियन होगा तो ये फिर भी सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग टू O1 यूनियन O2 इज सबसेट ऑफ M यूनियन N। तो ये इक्वलिटी आ गई, X बिलोंग टू O1 यूनियन O2 और O1 यूनियन O2 इज सबसेट ऑफ M यूनियन N। इसका मतलब है कि X बिलोंग टू O3 इज सबसेट ऑफ M यूनियन N। इस O1 यूनियन O2 को हमने O3 का नाम दे दिया। वी आर O3 इज इक्वल टू O1 यूनियन O2 इज ओपन इन X। ये ओपन होगा यानी ये टर्म में बिलोंग करेगा। O3 belong to ta because क्यों? Because ta is topology on X। क्योंकि ta ऑलरेडी टोपोलॉजी बन चुकी है, तो टोपोलॉजी बनने की वजह से यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, अगेन एक ओपन सेट आएगा यानी टा में बिलोंग करेगा। सच दैट क्या आया है हमारे पास, X एक ओपन सेट में बिलोंग हो रहा है और वो सबसेट है M यूनियन N का। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ये वाला फिर नेबरहुड बन जाएगा X का। इसका मतलब है कि M यूनियन N इज नेबरहुड ऑफ X। तो उन्होंने भी यही मांगा था कि M यूनियन N जो है इसको प्रूव करो कि नेबरहुड है। अगर M और N अलग-अलग नेबरहुड्स हैं तो ये भी नेबरहुड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि M यूनियन N इज अ नेबरहुड। बिल्कुल इसी तरह अगर आप M इंटरसेक्शन N प्रूव करना चाहें तो वहां पर भी ये चीजें इसी तरह आ जाएगी। बस सिंपली यहां पर O1 O2 में बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, यूनियन में भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। और यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन दोनों साइडों पे ले लेंगे तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये दोनों इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट भी ओपन आता है, उसको हम O4 का नाम दे देंगे। O4 इज इक्वल टू O1 इंटरसेक्शन O2 होगा और वो भी टर्म में होगा। इस तरह M इंटरसेक्शन N भी नेबरहुड बन जाएगा। वो बिल्कुल इस तरह है, बस यूनियन की जगह आपने क्या लेने हैं, इंटरसेक्शन लेने हैं। तो इससे हमारे पास ये दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए कि अगर M और N दो नेबरहुड्स हैं तो उनका यूनियन भी नेबरहुड होगा और उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं नेबरहुड के हवाले से, जो कि आगे पूरी टोपोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है। और ऐसा कह देना कि 1/3 जो टोपोलॉजी है उसके जो रिजल्ट है वो सारे इस रिजल्ट की मदद से प्रूव होते हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। पहले इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे और फिर इस रिजल्ट के प्रूफ के बाद कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट? लेट एक्स स्टार बी अ टप। ये हमेशा के लिए याद रखें कि अब जितना भी हम आगे काम करेंगे उसमें आपके पास एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगा। तो लेट एक्स स्टार बी अ topological space and let A be any subset of X, then कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हमने ले लिया X स्टार और एक उसका सबसेट है A, वो भी ले लिया है। अब थ्योरम क्या मांग रहा है, थ्योरम का हाइपोथेसिस क्या है? थ्योरम हमसे कहता है देन प्रूव दैट, कि प्रूव करो A इज ओपन सेट
if and only if A is neighborhood of each of its points, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है। इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन को इक्विवेलेंट बना देता है। मिसाल के तौर पर ये एक कंडीशन ये है, एक इफ एंड ओनली इफ के बाद आता है। अगर इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव कर ले इसको तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें होगी, ये बराबर चीज होगी, बराबर बात हो जाएगी। और प्रूव कैसे करना है कि पहले आपने इसको लेट करना है। मिसाल के तौर पर हम इसको मान लेते हैं और इसकी मदद से आपने इसको प्रूव करना है। ये आपके पास हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये वाला साइड आप प्रूव करेंगे। फिर कन्वर्सली ये आप हाइपोथेसिस में ले लेंगे, इसको अपने हाथ में लेके ये पावर और प्रूव करेंगे कि ये ओपन है। अगर ये इस तरीके से कन्वर्सली और डायरेक्टली प्रूव हो जाए तो फिर ये करेक्टराइज हो जाता है। और ओपन सेट की जगह अगर आपने किसी को ओपन प्रूव करना है तो उसकी जगह आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और कहीं पे अगर आपके पास ये आ गया तो आपके पास ओपन सेट प्रूव हो गया। ये फिर आगे इसका इस्तेमाल होगा पूरी टोपोलॉजी में। जब भी हम किसी चीज को ओपन प्रूव करते हैं तो उसके लिए इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इस बात का क्या मतलब है? ओपन सेट तो क्लियर है, ए ओपन वो होता है जो टा में बिलोंग होता है, यानी टा का मेंबर होता है। इसका क्या मतलब है? ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, कि ए के अंदर खुद जो पॉइंट्स है ए उस हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। नेबरहुड की हमारे पास अपनी डिफिनेशन है, n is neighborhood of x if there exists open set O such that x belong to O is subset of n। ये अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि n जो है ये नेबरहुड होता है कोई भी सेट सबसेट ऑफ x। बेसिकली ये खुद भी सबसेट ऑफ x होता है। x से तो बाहर आप निकल नहीं सकते। जब आप x स्टार की टोपोलॉजिकल स्पेस में काम कर रहे हैं तो x से तो बाहर नहीं निकल सकते। तो एक सेट x का नेबरहुड होता है। अगर आपके पास एक ऐसा ओपन सेट हो, ये खुद ओपन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक दरमियान के लिए एक ओपन सेट ढूंढना है, x उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो n का, तो n नेबरहुड कहलाता है। n is neighborhood of x। अच्छा, अब इस थ्योरम को प्रूव करने पहले डायरेक्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फिर कन्वर्स प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो प्रूफ किस तरह होगा? पहले हम ये वाला पार्ट सपोज करते हैं। लेट a इज ओपन सेट। ए को हमने खुद ओपन मान लिया कि ए बेसिकली खुद जो है वो ओपन सेट है, यानी टा का मेंबर है। एंड अब हम प्रूव करेंगे कि ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। नीड टू प्रूव दैट ए इज नेबरहुड ऑफ each of its points। ये अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड है, ये हमने प्रूव करना है। फॉर दिस लेट ए बिलोंग टू ए, तो हमने उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया स्मॉल ए। अगर ये ए अपने इस आर्बिट्रेरी पॉइंट ए का नेबरहुड बन गया तो हम कह सकेंगे कि ए अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड है। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और जब कोई चीज या कोई कंडीशन आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए प्रूव हो जाता है, यानी जनरल पॉइंट के लिए प्रूव हो जाता है, तो वो उन सेट के तमाम पॉइंट के लिए बेसिकली ट्रू हो जाता है। तो लेट ए बिलोंग टू ए ले लिया, बट लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ A। ये तो सिंपल चीज है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है।
तो इन दोनों चीजों को अगर हम मिलाएं तो ए बिलोंग टू ए इज सबसेट ऑफ ए। ये ए खुद ओपन सेट का रोल अदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास ओपन है और दरमियान में हमें ओपन सेट चाहिए। तो अगर एक कोई भी एलिमेंट किसी ओपन सेट में हो, अब ए ओपन है हमें पता है, लेट ए इज ओपन सेट, तो ए ओपन हो गया और ए अपने आप का सबसेट होता है, ये भी इजी है। तो ये वाला ए जो है ये नेबरहुड हो गया इस ए का। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नेबरहुड ऑफ ए। बट ए, लेकिन ये पॉइंट तो हमने आर्बिट्रेरी लिया है, तो इस वजह से ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, बट ए इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि यहां पर तो ए कोई भी एलिमेंट आ सकता है, इस सेट का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो इसलिए ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये प्रूव हो गया। यहां पर गेम क्या हो गया कि ए जब खुद ओपन है तो वो खुद ओपन की जगह भी आ सकता है और नेबरहुड की जगह भी आ सकता है, इसलिए ये खुद नेबरहुड बन जाता है, क्योंकि वो कंडीशन x बिलोंग टू ओपन सेट और ओपन सेट इज सबसेट ऑफ n, तो n नेबरहुड होता है। अब यहाँ पर अगर a लिखें हम, क्योंकि a ओपन है और वो a अपने आप का सबसेट होता है, तो n की जगह भी a आ गया, तो a इज नेबरहुड ऑफ x, तो a इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड होगा अगर आपके पास ए खुद जो है ओपन हो। तो ये सेट तो बड़ा इजीली प्रूव हो गया। कन्वर्सली अगर दूसरा जो उसका रिवर्स पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स हम लेट करेंगे कि ए अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ए क्या है, ओपन सेट है। Conversely, let us suppose that मेरा इस व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा लिखाई सही नहीं आती, वही पेन इधर सही काम करता है उधर सही नहीं करता, तो कोई इस पे चिकनाई वगैरह लगी हुई है मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह कोशिश करें इसको सही लिखने। Conversely, let us suppose that A is a neighborhood of each of its points। मतलब ये है कि ये वाला सेट है कि A अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड है, A के अंदर खुद जितने पॉइंट्स हैं A उसका नेबरहुड भी है। अब हम कोशिश करेंगे कि A किसी तरीके से ओपन सेट प्रूव हो जाए, वो हम प्रूव करेंगे, ये हमने मान लिया है। नीड भी अगर लिखें तो अच्छा होता है, नीड टू प्रूव दैट ए इज ओपन सेट। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए क्या है, ओपन सेट है। तो ए जो एक सेट है उसके कुछ मेंबर्स होंगे, मिसाल के तौर पर हम उसके मेंबर्स को लेते हैं A1, A2, A3 up to so on. For this, let A1, A2, A3 up to so on belong to A. A के एलिमेंट्स हमने जो सारे हैं वो हमने ले लिए A1, A2, A3 up to so on। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर बस इस तरह, ठीक है। सो ऊपर तो हमने माना है कि A इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, सो A इज नेबरहुड ऑफ A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। तो A इन तमाम पॉइंटों का नेबरहुड होगा, क्योंकि आपने assumption लिया है कि A इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। इसको अगर इस तरह लिख लें अच्छा होगा, ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। मिसाल के तौर पर ए है
A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये सेट में मैंने इसलिए लिखा कि अगर आप बाहर लिखें तो उससे सारे पॉइंट कवर नहीं होते। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जो यहाँ पे नहीं लिखे होंगे। मतलब है ना कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन अगर बिलोंग टू ए लिखें तो ये तो ए में हो गए, लेकिन इसके अलावा भी ए में आ सकते हैं। इसलिए मैंने सेट में बंद किए ताकि इस पूरा ए कवर हो जाए। ए के सिर्फ यही पॉइंट्स है, क्योंकि ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच लफ्ज यूज हुआ है तो तमाम पॉइंट्स आपने लेने। तो एज नेबरहुड ऑफ A1 A2 A3, अब आप अकेला इसको लिख सकते हैं क्योंकि अब हमें पता है कि सारे के सारे यही है। एज नेबरहुड ऑफ दिस, ये क्यों आ गया? बाय एजम्पशन, बाय एजम्पशन। एजम्पशन क्या है? एज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो आपके हाथ में पावर है, कन्वर्सली आपने जो लेट किया है वो। तो नेबरहुड का डिफिनीशन अप्लाई हो जाएगा। A1 का भी नेबरहुड है तो इसके लिए वो 1 आ जाएगा। A2 का भी नेबरहुड है तो इसके लिए वो 2 आ जाएगा, और इसी तरह सारे ओपन सेट आ जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट्स O1 O2 O3 अप टू सो ऑन ओपन सेट्स। ये क्या है? ओपन सेट्स बिलोंग टू टा। बिलोंग टू टा लिख लिया तो इसका मतलब है ओपन सेट्स है। सच दैट क्या होगा? A1 बिलोंग टू O1 इज सबसेट ऑफ A। चूंकि A इज नेबरहुड ऑफ A1 है, A इज नेबरहुड ऑफ A1, तो उसके दरमियान O1 एक ओपन सेट आएगा, उसको हमने O1 का नाम दिया है। A2 बिलोंग टू O2 इज सबसेट ऑफ A, ये A2 के लिए। A3 बिलोंग टू O3 इज सबसेट ऑफ A, और इसी तरह ये चलता रहेगा। जितने सेट, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ओपन सेट होंगे और वो सारे सबसेट होंगे। यहां से हम लिख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। जब एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग होता है तो उस एलिमेंट का अगर आप सेट बनाएं, A1 का अगर आप सेट बनाएं तो वो सबसेट हो जाता है O1 का, इस सबसेट ऑफ O1। मिसाल के तौर पर अगर 1 किसी सेट में है तो 1 का सेट सबसेट होगा A का। ये पॉइंट है, क्योंकि वो एलिमेंट होता है तो एलिमेंट का सेट बनाओ तो सबसेट हो जाता है। इसी तरह इससे क्या आ जाएगा? A2 इज सबसेट ऑफ O2, और ये सबसेट ऑफ A भी है, ये सबसेट ऑफ A भी है। इसी तरह A3 सबसेट ऑफ O3 सबसेट ऑफ A आ जाएगा, और इसी तरह ये चलते रहेंगे। अब इसके साथ हमने क्या करना है? हमने ये जो सारे इनइक्वालिटीज है उनका यूनियन लेना है। ये साइड भी यूनियन हो जाएंगे, ये भी यूनियन हो जाएंगे, और ये भी यूनियन हो जाएंगे। जब इन सब का यूनियन लेंगे तो इनका तमाम का यूनियन फिर A आ जाएगा। दरमियान में O1 O2 O3 का यूनियन आ जाएगा, और इधर A यूनियन A, इससे भी A आ जाएगा। A इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दीज इज सबसेट ऑफ A, और इसी तरह फिर प्रूव हो जाएगा। टेकिंग यूनियन ऑफ ऑल वी गेट, ये आप जो भी लिख लिया, इन तमाम का यूनियन नीचे से ले लो। अगर यहां पर मैं ले लूं, नजर तो नहीं आएगा लेकिन इधर लिखते हैं, इससे आ जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन। ये सबसेट होगा O1 यूनियन O2 यूनियन O3, सबसेट होगा A यूनियन A और यूनियन A, और यहाँ पर सारे A हैं, तो ये इनका यूनियन और इनका यूनियन। ये सारे A के एलिमेंट हैं, सिंगलेटन सेट में डिवाइड है, तो
तो इसका दोबारा यूनियन जो है वो ए आ जाएगा, दरमियान में है O1 यूनियन O2 यूनियन O3 और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो इस किस्म की जब इनइक्वालिटी आती है हमारे पास, अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो कोई और चांस नहीं है दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ए इसका सबसेट है और ये फिर ए का सबसेट है, तो इस वजह से ए बराबर हो जाएगा O1 यूनियन O2 यूनियन O3 अप टू सो ऑन। अब O1 O2 O3 क्या है? ये ओपन सेट है, टा से आए हैं और हमें पता है कि टोपोलॉजी में यूनियन ऑफ ओपन सेट से ओपन आता है। तो O1 यूनियन O2 यूनियन O3 ये सारे ओपन होंगे और ये बराबर है ए के, तो ए भी ओपन हो जाएगा और इस तरीके से ए हमारे पास ओपन सेट प्रूव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट सिंस O1 यूनियन O2 यूनियन O3 इज ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन है, बीइंग अ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेटों का यूनियन ओपन होता है, सो ये बराबर है ए के, सो ए इज आल्सो ओपन सेट। और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। नोट्स में इसका प्रूफ थोड़ा नोटेशन इसके मुख्तलिफ है, लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में इजीली समझ आ जाता है, तो मैंने ये तरीका इख्तियार किया है। तो हमने क्या ले लिया? ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स लिया, डिफिनीशन ये सारे पॉइंट्स हैं ए के, उन सब पे डिफिनीशन अप्लाई हो गया। फिर हमने पहले जो एलिमेंट है उसके सेट बनाए, फिर सब पे यूनियन, सारे इनइक्वालिटीज जितने आए वो सब का यूनियन ले लिया, तो उससे हमारे पास ए बराबर आ गया O1 यूनियन O2 यूनियन O3 अप टू सो ऑन। और जब ए इस चीज के बराबर है तो इसका मतलब है ये तो ओपन सेटों का यूनियन है, तो ये ओपन होगा। क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी में हमने पढ़ा है एक्स इज टोपोलॉजिकल स्पेस कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इस वजह से ए भी ओपन हो जाएगा। और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव हो गया। साथ में हमारे नेबरहुड वाले जो रिजल्ट है उसमें यही काफ़ी है। आगे जो कंसेप्ट है इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर बाउंड्री, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हर लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक कवर हो, चाहे वो लेक्चर बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन एक पूरा टॉपिक कवर हो, जिस तरह आज हमने नेबरहुड वाला कवर किया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इंटीरियर पॉइंट कोशिश करेंगे कि वो कवर हो जाए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।